हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 में हम लोग सभी लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज का ना हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन करा है कि सिद्ध कीजिए LH इक्वल टू क्या दिखाना RHS। तो हम लोग क्या ना LHS चल देंगे। LHS क्या दिया हुआ लिख लो, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस में कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 और माइनस में tan स्क्वायर पाई बाई 4 ए दिया हुआ, इसका मान कहा जा रहा है। तो ए मान दिया हुआ रेडियन में, तो सबसे पहले ना डिग्री में बदल लीजिए। तो हम लोग सभी जानते हैं पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए वैल्यू रख दीजिए साइन स्क्वायर पाई का मान कितना 180/6 प्लस कॉस स्क्वायर 180/3 और माइनस में tan स्क्वायर 180/4 इस तरीके से। अब इसको हल कर देते, यहाँ पे आ गया 30 और ए मिल जाएगा यहाँ पे 60 और ए मिल जाएगा 45। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग सभी जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 लिख दिए, स्क्वायर स्क्वायर रह गया, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है √1/2 और ए क्या स्क्वायर स्क्वायर रह गया, माइनस tan 45 का मान होता है 1 स्क्वायर स्क्वायर हो गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर करो 2 दूनी 4 और -1। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना 4, तो यहाँ 1 + 1 और माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब इसको 1 1 2 तो घटाएंगे तो -2/4 कट करो तो 1/2 आ जाएगा। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको जल्दी से नोट करते हैं। नोट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड। ये करा LHS बराबर RHS दिखाए, तो LHS बराबर RHS दिखाने के लिए हम लोग चल देंगे LHS 2 साइन स्क्वायर पाई का मान कितना 180 डिग्री, अभी समझे, अब प्लस में और ए रख देंगे कॉसेक स्क्वायर 7 पाई का मान क्या ना 180 डिग्री बटा 6 इंटू कॉस स्क्वायर 180/3 ए रख लिए। अब इसको सॉल्व कर ले, 2 साइन स्क्वायर तो ए कट कर देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री, अब प्लस में कॉसेक स्क्वायर और यहाँ कट कर दीजिए तो ए आ जाएगा यहाँ पे 30 तो 7 या 21 110 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर एक कट कर दो तो 60, तो ए आ गया 60 डिग्री। अब इसको हल कर ले, यहाँ पे 2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, स्क्वायर प्लस अब ये 210 डिग्री, तो हम लोग 210 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते, तो क्या इसको लिख सकते हैं 180 प्लस में 30 s, 180 में 30 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 210 को ऐसे लिख सकते हैं इंटू कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 रख दो, स्क्वायर ना, समझ में आ रहा है ना, हम लोग को सभी को समझ में आएगा। इंटू 1/2 का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 1/4 और कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है ना माइनस कॉसेक थीटा, लेकिन स्क्वायर कारण नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव, तब प्लस में ही रह जाएगा कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, राइट, और इंटू और ए 2 दूनी 4 ए लिख दो। अब यहाँ हो जाएगा ये कट जाएगा तो 1/2, अब कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 तो ये हल कर लो, तो 1/2 प्लस 4 और इंटू 1/4 4 कट गया, तो यहाँ लिख लें, तो ये क्या बच गया ना 1/2 प्लस 1। अब इसको जोड़ लीजिए क्या 2, तो 1 प्लस में 2 तो क्या आ गया ना 3/2, यही हो गया आंसर। ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 2। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नोट करो, तो ये नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 3 का है LHS बराबर RHS दिखाइए, तो LHS हम लोग चल देंगे, ए भी क्वेश्चन हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कॉट इसको लिख देना, कॉट स्क्वायर पाई का मतलब 180/6 प्लस में कॉसेक 5 पाई का मतलब 180/6 प्लस में 3 tan स्क्वायर 180/6 ए रख दे पाई के जगह पे। अब इसको ना सॉल्व कर लो, कॉट स्क्वायर टिकट करेंगे तो 30 आ जाएगा 30 डिग्री
और प्लस में कॉसेक एक कट कर देंगे तो 30 आ जाएगा, 3×5 150 और 150 और प्लस में 3 tan स्क्वायर और एक कट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया ना 30, तो ए मिल गया 30 डिग्री। अब मान रख दीजिए कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है ना √3, क्या होता है √3 और स्क्वायर रख देंगे प्लस कॉसेक 150 का वैल्यू नहीं जानते, इस तरह से बताया गया था 0 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होता है, 30 डिग्री और 30 डिग्री 150 डिग्री के बराबर होता है 45 डिग्री, क्या ना 135 डिग्री के बराबर होता है 60 डिग्री, 120 डिग्री के बराबर 90 डिग्री, 270 डिग्री के। तो इस क्लास में जब हम लोग थ्योरम पढ़ रहे थे तो याद दिलाया गया था कि अगर 180 डिग्री का मान बताओ तो किसके बराबर होता है 0 डिग्री के बताएंगे, 150 पूछे तो 30 डिग्री का बताओ, 135 पूछे तो 45 डिग्री का मान बताते, 120 डिग्री का मान पूछे तो 60 डिग्री का मान बताते, 270 तो 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। ये हम लोग समझ चुके थे और ये थ्योरम में समझाए थे। ये जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, जितना मान 30 डिग्री का होगा उतना ही मान किसका होता है 150 डिग्री। तो कॉसेक 150 डिग्री, कॉसेक 50 मतलब 30, तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है, तो 2 लिख दिए प्लस 30 3 रह गया tan 30 का मान क्या होता है ना 1/√3 होता है और स्क्वायर रहने दीजिए। समझ रहे हैं यहाँ तक ए। तो अब इसको ना सॉल्व कर दो, तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 + 2 + 3 और 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 3 कट गया तो ये आ गया 3 2 5 प्लस में 1 तो क्या आ गया ना 6, ये हो गया प्रूव्ड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करो। तो नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है LHS बराबर RA दिखाए, सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग खुद से बना सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर रहने दीजिए 3, पाई का मान क्या 180/4 अब प्लस में 2 कॉस स्क्वायर, पाई का मान क्या 180/4 प्लस में 2 सेक स्क्वायर, पाई का मान 180/3, ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 साइन स्क्वायर एक कट कर देंगे तो क्या आएगा ना 45, अब 45 दिया क्या हो जाएगा 135 अब प्लस में 2 इसको कट कर दे तो ये आ जाएगा 45 ही नहीं 45 आ जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस में 2 सेक स्क्वायर कट कर दो तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ये आ गया। अब सभी का मान जानते 2, तो साइन 35 135 किसके बराबर होता है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 1/√2 मतलब 135 का भी मान क्या होगा 1/√2 स्क्वायर दे दीजिए प्लस 2 कॉसेक 45 का भी मान क्या होता है कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2 स्क्वायर प्लस 2 सेक 60 का मान होता है 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस में 2 ये 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस में 2 2 दूनी 4 ये आ गया। तो 2 कट गया तो बच गया 1 + 1 और प्लस 4 दूना 8 8 9 1 10 क्या आ गया 10। यही हम लोग को प्रूफ करना था, क्या RHS लाना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग समझ रहे थे। इसको नोट करो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 5 का मान करा ज्ञात करने के लिए, क्या ना 1 बराबर 1 पहला में दिया हुआ साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री का मान ज्ञात करने। अभी तक हम लोग ना 75 डिग्री और 15 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए जानते नहीं है। तो देखो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसको ना साइन 75 डिग्री का फाइन निकालने के लिए कंपाउंड एंगल हम लोग पढ़ चुके, क्या फार्मूला पढ़ चुके साइन A + B, नहीं एक कंपाउंड एंगल में था, संयुक्त कोण में फार्मूला था, क्या था फार्मूला जरा याद दिलाओ। साइन A + B, साइन A + B क्या था फार्मूला तो याद दिलाओ जरा पढ़ो साथ में। साइन A × कॉस B, यही था साइन A × कॉस B, और क्या था प्लस में कॉस A × में साइन B, यही था फार्मूला, नहीं साइन A + B का। और एक फार्मूला और याद रखिए इस फार्मूला के लिए tan A - B, तो tan A - B का क्या फार्मूला होता है जरा दिलाओ। tan A माइनस में tan B, यही फार्मूला बताया गया था बटा में 1 + tan A × में tan B, ये फार्मूला बताया गया था। और भी हम लोग कंपाउंड एंगल में फार्मूला पढ़े थे, ये दोनों फार्मूला ये दोनों हिसाब को बनाएगा।
अब देखो tan 75 डिग्री का मान ज्ञात करना, तो क्या करो ना, tan 75 डिग्री को ऐसे लिख सकते, सॉरी sin 75 डिग्री को sin 45 प्लस में 30 s, 45 और 30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 75, जोड़ सकते हैं। अब इसको समझ ले ए, इसको समझ ले बी, इस फार्मूला पे तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस बी, समझ रहे हैं ना, समझ रहे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, ए तोड़ दिए। अब मान रख दो, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 प्लस साइन कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2 ए होता है। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 गुना √3 तो 2 इंटू √2 ए आ जाएगा प्लस 1 इंटू 1 2√2 ए आ गया। अब ना एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या 2√2 तो यहाँ बच जाएगा √3 अब प्लस में 1, यही आ गया, यही हो गया आंसर। तो साइन 75 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2, ए आ जाएगा आंसर। अब ये कह रहा है tan 15 डिग्री का मान बताओ, तब हम लोग बात समझ चुके हैं, tan 15 डिग्री का मान कर रहा है तो 15 डिग्री का मान कर रहा है तो क्या लिख सकते हैं, जरा कोई बताएंगे। अब बताओ tan 15 डिग्री क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना सर 45 माइनस में 30, नहीं tan 45 माइनस 30, 45 में 30 घटाएंगे तो क्या आएगा 15। अब ना ए फार्मूला लगा दो, tan a माइनस tan b, इसको a समझकर इसको b समझकर, तो tan a माइनस b क्या हो जाएगा tan a माइनस में tan b अब बटा 1 प्लस tan a इंटू में tan b, ए फार्मूला हो जाएगा। अब ए लगा लो, tan 45 का मान 1 प्लस tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3 और 1 प्लस tan 45 का मान tan 30 का मान 1/√3 क्या आ जाएगा 1/√3। यहाँ सॉल्व कर लेते राइट। तो ध्यान देंगे एलसीएम ले लीजिए क्या ना √3 तो ए आ जाएगा √3 माइनस 1 और यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा क्या ना √3, क्या हो जाएगा एलसीएम √3 तो मिल जाएगा √3 अब प्लस में 1, √3 प्लस 1 ए आ गया। अब ए क्या करो ना सॉल्व कर लीजिए इसको, √3 कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल हो गया तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको मिटा लेते राइट। तो ए बच गया √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, यही आंसर हो गया। अगर इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं ना रेशनलाइज कर दीजिए, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 तो ए आ जाएगा सेम है तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 के होल स्क्वायर, नहीं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करेंगे रूट खत्म माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 1 तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1/2 के होल स्क्वायर, यही हो गया आंसर किसका साइन tan 15 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना सेकेंड और फर्स्ट दोनों कंप्लीट कर ले किसका 5 का, तो इसको नोट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से नोट करो। तो ये नोट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ना ए करा इतना बराबर साबित करने के लिए कह रहा है LHS बराबर क्या RHS, तो LHS बराबर RH दिखाने के लिए हम लोग को ना एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्या ना cos A प्लस में B, क्या cos A प्लस B, तो cos A प्लस B का फॉर्मूला बताएं क्या होता है cos A इंटू में cos B माइनस साइन A इंटू में साइन B, ए फार्मूला होता नहीं एक कंपाउंड एंगल में, ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दो LHS चल दीजिए, LHS में क्या है जरा बताओ cos π/4 माइनस 6 ए दिया हुआ इंटू cos π/4 माइनस साइन π/4 माइनस में x इंटू साइन π/4 माइनस बाई ए दिया हुआ। अब देखो इस फार्मूला से मैच करो, इस पूरा टर्म को समझ लीजिए ए इस पूरा टर्म को समझ लीजिए b, तो cos A इंटू cos B
माइनस माइनस साइन ए, इसको समझ लेंगे ए, इसको समझ लेंगे बी, तो साइन बी और साइन बी ए इंटू साइन बी, ए बन गया। तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या फार्मूला होता है, कॉस ए किसको माने, इसको, π/4 माइनस एक्स अब प्लस बी कौन है, ए, तो π/4 माइनस बाई ए कह लिए। अब इसको लिख दीजिए कॉस, तो π/4 मतलब 2π/4 माइनस एक्स माइनस बाई ए लिख सकते हैं। तो इसको कट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2, तो कॉस π/2 मतलब होता है 90, बचा क्या π/2 मतलब 90, अब माइनस ये हो जाएगा x माइनस बाई, एक्स प्लस बाई, नहीं माइनस कॉमन ले लीजिए तो x प्लस बाई, ये आ गया। तो कॉस 90 माइनस इसको समझ ले थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा के जगह पे क्या है, x प्लस बाई, यही हो गया आंसर। देखो ये प्रूफ हो गया। ते हल्का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। बस हम लोग को क्या ना थ्योरम याद रखेंगे तो हम लोग थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके, एक्सरसाइज 3.3 का वो थ्योरम कंप्लीट करो और हिसाब बनाओ, जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6, नोट करो। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में करा है LHS बराबर आर दिखाए, तो LHS बराबर आर दिखाना आसान है। और ये ना π/4 मतलब कितना होता है ना, 45 डिग्री होता है, ध्यान दें π/4 मतलब कितना, 45 डिग्री। और ये ना हम लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा tan a प्लस बी। जरा बताओ tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस में tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू में tan b, यही फार्मूला होता है। और अगर यहाँ पे tan a माइनस बी रहा तो जरा बताओ साथ में, इसको जितना रिपीट करेंगे उतना फार्मूला क्या होगा ना, याद होगा, इसलिए ना इसको रिपीट करते चलो फार्मूला। तो tan a और क्या होगा जरा बताओ, माइनस में tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू में tan b, ये फार्मूला हो जाएगा नहीं। अब ये चल दो ना LHS, तो LHS क्या है जरा बताओ, LHS A है। और ना अब यहाँ पे चल दो tan, इस पूरे को समझ लीजिए A, इसको B, तो A प्लस बी, तो A प्लस बी ये फार्मूला चल दीजिए, तो क्या हो जाएगा tan π/4 अब प्लस में tan x बटा 1 माइनस tan A के जगह पे रख दीजिए π/4 और इंटू में tan b के जगह पे रख दीजिए x, ही हो गया, मेन लकीर लिख दो। फिर क्या ना tan a माइनस बी, तो tan a माइनस में tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू में tan b, ए लिख दे। अब इसको सॉल्व कर लिए, तो दोनों को क्या किया ना tan a प्लस बी tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan 45 का मान क्या होता है 1 अब प्लस tan π/4 मतलब बोल चुके 45 डिग्री, tan 45 1 प्लस tan x बटा ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे 1 माइनस और tan 45 का मान 1 इंटू में tan x, क्या बच गया tan x। अब मेन लकीर ना, इसको मेन लकीर tan 45 का मान 1 और माइनस में tan x बटा 1 प्लस tan 45 का मान 1 इंटू में tan x, ये आ गया। अब देखो 1 प्लस tan x, 1 इंटू tan x, तो 1 प्लस tan x को ऊपर ले जाओ, तो ऊपर आकर क्या हो जाएगा ना 1 प्लस में tan x के हो जाएगा होल स्क्वायर, एक ही टर्म ऊपर आगे क्या ना होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर, तो इसी को लिख सकते 1 प्लस में tan x बटा 1 माइनस tan x के क्या होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लेंगे 7, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको नोट करते हैं, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये नोट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में करा LHS बराबर आर एच दिखाए, तो LHS बराबर आर एच दिखाने के लिए हम लोग को ना फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, cos 180 प्लस में थीटा। तो cos 180 प्लस थीटा क्या होता है ना, माइनस में cos थीटा होता है, राइट।
और कॉस माइनस थीटा क्या ना कॉस थीटा होता है। ये हम लोग फार्मूला थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ये थ्योरम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े थे और उस फार्मूला हम लोग को केवल रिपीट कर रहे हैं ना, आज दिला रहे कि कॉस 180 प्लस थीटा क्या पढ़े थे, माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या पढ़े थे, कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा क्या हम लोग को पढ़े थे, साइन थीटा, 180 पर नो चेंज। और अब ये ना कॉस 90 प्लस में थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा 90 पे चेंज हो जाता है, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो साइन माइनस साइन थीटा ए होता है। और ये हम लोग कह ले, अब इसको बना लो तो LHS चल दीजिए ना, LHS ये है, तो कॉस पाई मतलब होता है 180, तो 180 प्लस ए थीटा, तो कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या माइनस में कॉस, थीटा के जगह पे क्या है एक्स लिख देंगे इंटू कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, समझ रहे। और ये हम लोग को समझ में आ रहा है। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, तो पाई मतलब 180, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा के जगह पर एक्स है, इंटू कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में साइन थीटा ये होता है। और एक कह ली, अब देखो इसको लिख दो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस कट गया, कॉस बटा साइन, सॉरी थीटा के जगह पर एक्स है, और कॉस बाय साइन क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो गया आंसर। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, जो आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको नोट करते फिर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर LHS देखो 9 में करा है, LHS पर RH दिखाए थे, ये भी आसान क्वेश्चन है, LHS पर RH। अगर हम लोग को थ्योरम एक्सेस का पता, हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर हम लोग थ्योरम अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे, क्वेश्चन भी आसानी से बना सकते थे। देखो क्या ना, थ्योरम में हम लोग सबसे पहले याद रखें कॉस 270 प्लस थीटा, तो कॉस 270 प्लस थीटा होता है, और साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा। फिर कॉस 2 पाई 360 प्लस थीटा, तो कॉस 360 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है, नहीं, और ये होता है। और कॉट 270 माइनस थीटा, तो कॉट 270 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है 270 पर चेंज, कॉट किस में चेंज, टैन में, तो टैन थीटा ये आ जाएगा। फिर हम लोग को याद रखना होता है कॉट 360 प्लस थीटा, तो 360 पे नो चेंज, कॉट थीटा ए होता है। तो ये फार्मूला हम लोग को याद है, और ये सब हम लोग को पढ़ा हुआ क्लास में, तो हम लोग को क्या ना आसान होगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और केवल याद दिलाएं। अब देखो, अब चल दो LHS, कॉस 3π/2 मतलब 270, तो कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा के जगह पर एक्स है, एक्स लिख दे, इंटू कॉस 2π मतलब 360, 2π मतलब 360 प्लस थीटा, तो कॉस 360 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह पर एक्स ये लिख दे, कॉट 3π/2 मतलब 270, तो कॉट 270 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, तो टैन थीटा के जगह पर एक्स, अब प्लस कॉट 3π/2 मतलब 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा ही होगा, ये लिखते हैं। अब ये लिख दो साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, टैन को तोड़ दो साइन में, एक्स होगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, अब प्लस ए कर दो कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब ये लिख दीजिए यहाँ पे साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, एलसीएम ले लो, क्या, कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स, ये तिरछा गुना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ए टर्म कट गया, नहीं, दोनों से मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, यही हो गया आंसर। यही तो हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए, 9। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो आज की क्लास इतना ही रहने देते, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास इतना ही तक रहने देते। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से। बाय स्टूडेंट।